साइंटिफिक सर्वे का रास्ता साफ कर। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फव्वारा कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे। न्याय की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है। ये झगड़ा आस्था का नहीं है, ये झगड़ा सियासत का है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है तो काशी में शिव भक्तों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। क्या अब ज्ञानवापी में महादेव साक्षात प्रकट होने वाले हैं? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने जिला अदालत के कार्बन डेटिंग की मांग पर रोक लगाने के फैसले को बदल दिया है और एसआई से कहा है कि कार्बन डेटिंग कराई जाए वहां पर। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कथित शिवलिंग, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की थी ताकि पता लगाया जा सके कि वो कितना पुराना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एसआई को कार्बन डेटिंग करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बिना क्षति पहुंचाए या बिना कोई नुकसान पहुंचाए शिवलिंग वाली आकृति की उम्र का पता लगाना होगा। आधुनिक तौर तरीकों के आधार पर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से का सर्वे करना होगा। कार्बन डेटिंग में 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा का सैंपल नहीं लेना होगा। साथ ही कोर्ट ने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसका भी निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि अब सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी दूध का दूध पानी का पानी होने की बात तो कर रहा है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से असहमत भी लग रहा है। सुनिए। यही एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि ये सर्वे पॉसिबल है बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए, डैमेज किए हुए। शिवलिंग की प्रकृति, उसका एज, उसका कैरेक्टर पता लगाया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द के एरिया भी पता लगाया जा सकता है और इस रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का फैसला सेट असाइड किया गया है और साइंटिफिक सर्वे का रास्ता साफ कर। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फव्वारा कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, कहते हैं, कहते रहेंगे। और वो था, है और रहेगा उसी आर्टिकल के ना, पूरे की नहीं ना, पूरे मस्जिद की तो नहीं, सिर्फ उसी आर्टिकल की, जिसको प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसकी इन्होंने मांग की है। तो आने दीजिए, अभी सामने आएगा जो भी होगा। आप इस फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? हम क्यों अभी कहें चैलेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब तक आदेश हम लोग पढ़ नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे, तो हम कैसे कह दें कि इसको चैलेंज करने लायक है कि नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी होना है हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य। तो आपने सुना, दूध का दूध पानी का पानी होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन उसके साथ एक जिद भी है, बिना फैसला है, बिना सर्वे हुए, कि हमारे लिए तो साफ फव्वारा है, हम फव्वारा ही कहते रहेंगे। हाईकोर्ट ने एसआई के वकीलों से कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट के समक्ष 22 मई को पेश हो। इसके बाद जिला कोर्ट इस मामले में आगे आदेश देगा कि कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है। हाईकोर्ट के इस फैसले से संत समाज खुश है। पुरातत्व विभाग भी मान रहा है कि उनके पास वो तकनीक है जिससे वो कथित शिवलिंग की आयु का पता लगा सकते हैं, यानी वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एसआई के सर्वे के बाद। लेकिन कई मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह आस्था का नहीं, सियासत का मसला है। सुनिए। इसमें तो बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास हैं और एसआई इसके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि उनके पास पूरी क्षमता भी है कि निर्विकार भाव से वो काम करेंगे और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो उसकी तिथि निश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में एएसआई द्वारा सर्वे ही प्रमाण साबित हुआ, उसी प्रकार काशी ज्ञानवापी के भी संदर्भ में यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा देश के संतों को विश्वास है। और हम यह आशा करते हैं कि बिना किसी हिला हवाली के और बगैर ज्योतिर्लिंग के छेड़छाड़ के यह सर्वे का कार्य पूर्ण होगा और पूरा संत समाज इस बात से प्रसन्न है कि न्याय की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है। ये भी हिस्ट्री है कि औरंगजेब ने वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई। ये मस्जिद तो अकबर के ज़माने से है। अकबर देखो कब था, औरंगजेब से बहुत पहले था अकबर।
उस वक्त से ये मस्जिद है, चूँकि ये दीन अकबरी का अड्डा था, मानने को तैयार ही नहीं कोई। जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को झुटलाकर 2 और 2 5 साबित करने की बात हो रही है। ये झगड़ा आस्था का नहीं है, ये झगड़ा सियासत का है। ये सियासी बातों में कोर्ट को अपना वक्त ज़ाय करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है, कोर्ट के लिए भी अच्छा नहीं है और पब्लिक के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपने सुना कितना किंतु परंतु हो रहा है। जो बयान आ रहे हैं, कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना संभव है। हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष हो सकते हैं उनकी आयु की गणना की जा सकती है। तो फिर इसका विरोध क्यों? क्या इसके पीछे किसी तरीके का डर है क्या? फिर इस पर असंतोष भी क्यों? अगर कार्बन डेटिंग से सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर इससे परेशानी क्यों है और किसको परेशानी है? हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कार्बन डेटिंग से साफ हो जाएगा कि वहां शिवलिंग है, क्योंकि उसकी उम्र का पता लग जाएगा। ऐसे में आज के वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह होगा कि अयोध्या में राम मंदिर लगभग तैयार है, काशी का भी इंतजार क्या वाकई खत्म हो जाएगा इस सर्वे के बाद? सवाल यह भी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, दूध का दूध पानी का पानी क्या वाकई हो जाएगा और उसके बाद यह विवाद सुलझ जाएगा या फिर विवाद सुलझने का रास्ता साफ हो जाएगा? सवाल यह भी कि 2024 से पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग मंदिर का रास्ता क्या साफ है? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि कार्बन डेटिंग का ऐलान है तो मुस्लिम पक्ष में कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को परेशानी क्यों है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं, जो कि बड़े वकील हैं, इस मामले में पक्षकार भी हैं। पारुल खेड़ा पेटिशनर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। महंत नवल किशोर दास जी धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल खान वकील है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ ही पवन राव अम्बेडकर जी, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। मौलाना अली पीर कादरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्योंकि आप पक्षकार, वकील, इस मामले को आप केस में भी, इस मामले को आप कोर्ट में लेकर भी गए, लड़ भी रहे हैं। क्या फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का? कैसे सर्वे होगा? क्या तस्वीर साफ होगी? और मान लें कि एएसआई सर्वे कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो यह विवाद सुलझने का रास्ता भी साफ हो जाएगा क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको, मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा सा मैं चीजों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग शिवलिंग की करने का आदेश ना दिया है, ना हमने मांगा था। ये जो पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होगी, ये कुछ चरणों में होगी। सबसे पहले अभी जो आपने इमेज दिखाई कि जो शिवलिंग का ऊपर का खांचा है, जहां पे 5 खांचे आपको दिख रहे हैं, जो आपको शिवलिंग से अलग दिख रहा है, उस एरिया का जो सीमेंटेड बना हुआ है, उसका पार्टिकल लिया जा सकता है, उसकी डेटिंग की जा सकती है, ऐसा एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। एक चीज विष्णु भाई, एक चीज, चूंकि आपने एक चीज क्लियर किया कि कार्बन डेटिंग की बात नहीं हुई थी। कार्बन डेटिंग भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, या तो कार्बन डेटिंग या फिर एएसआई तय करेगा कि किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़े। जी, मैं वही बता रहा हूं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, और हमने मांगा भी नहीं था। अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी तो उसमें से पार्टिकल लिया जाता है, जो कोई भी सनातनी नहीं कहेगा कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए। तो मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले शिवलिंग का जो ऊपर का भाग देख रहे हैं, जिसमें 5 खांचे बने हुए हैं, एएसआई ने ये कहा है कि ये शिवलिंग से अलग है और इसका हम पार्टिकल लेके बता सकते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ कब की गई। पहली बात। दूसरी बात, एएसआई ने कहा है कि इसका हम जीपीआर सर्वे करेंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए, जिससे पता चलेगा कि शिवलिंग की क्या लेंथ और ब्रेथ है और क्या ये नीचे से आया हुआ है कि नहीं। प्राइमा फेसाई लाखों साल पुरानी ये चीज दिख रही है, ऐसा भी बीएसआईपी के एक्सपर्ट्स लखनऊ ने ये भी ओपिनियन दी है। तीसरी बात, जो अब कार्बन डेटिंग की बात आती है, जब यहां नीचे ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए पता लगेगा कि यहां स्ट्रक्चर नीचे तक गया हुआ है और एक्सकेवेशन करके नीचे का जो एरिया है, जो उसके नीचे का एरिया है, वहां पे अगर सॉइल कंटेंट मिलता है या उसके इर्द गिर्द का एरिया मिलता है, जो शिवलिंग के इर्द गिर्द का एरिया, मेरी बात को बहुत थोड़ा इसको गौर करिएगा, शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया का पार्टिकल लेके इसकी उम्र पता लगाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 3। और चौथी बात, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है, सॉइल स्टेटोग्राफी है, एएमएस टेक्निक्स है, एक्सआरडी रेडार्स है, जिससे बिना शिवलिंग को टच किए हुए, क्षति पहुंचाए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए, उसकी आयु, उसकी नेचर, उसका कैरेक्टर निर्धारित किया जा सकता है। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ये बात कही कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है।
तो हम कोर्ट में ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये तो शिवलिंग है, हम मानते ही हैं, पर इसमें नीचे से कोई पानी आने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक सिंगल फॉर्मेशन रॉक है, स्वयंभू शिवलिंग है और वहां पे बहुत टाइम इमेमोरियल से एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। एएसआई के एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि एक बार वो स्पॉट इंस्पेक्शन भी करके आगे की प्रक्रिया कैसे फॉलो की जाएगी इसको वो बताएंगे। आपको पता होगा कि 14 अक्टूबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने इस मांग को खारिज कर दिया था। उसके अगेंस्ट हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय आए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट दी, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, बीएसआईपी लखनऊ और साथ ही साथ अपने IUAS एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो उसमें रिसर्च करती है, उन सब ने ये कहा कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिसमें बिना क्षति पहुंचाए हुए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से डेटिंग की जा सकती है और सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज वाराणसी साहब के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और 22 तारीख को सबको निर्देशित किया कि कोर्ट के सामने पेश होकर आगे की प्रक्रिया कैसे तय हो उस पर अपना आदेश पारित करें। ठीक है काजी साहब, मैं आता हूं एक सवाल और विष्णु शंकर जैन जी से, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। ये बात आपने अच्छी क्लैरिफाई की कि कार्बन डेटिंग की मांग नहीं थी, एएसआई तय करेगा किस तरीके से हम पता लगाएं, लेकिन एएसआई के पास टेक्निक मौजूद है, साइंटिफिक सर्वे होगा। विष्णु शंकर जैन जी, जो बातें आपने कही इससे दो बातें तो बहुत हद तक मुझे लगता है साफ हो जाएंगी सर्वे के बाद। एक तो यह कि वो जगह कितनी पुरानी, नीचे से प्रकट हुए शिवलिंग क्या स्थिति रही है, यह तस्वीर साफ हो जाएगी। एक और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा कि बार बार अब झूठ है सच है, यह अदालत के जरिए साफ होगी तस्वीर। मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है, जिद है कि साहब वो फव्वारा है, तो यह भी साफ हो जाएगा कि साहब वो फव्वारा नहीं है, तो वहां कोई पाइप था या कभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं आपके दर्शकों को क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमें ये शिवलिंग बरामद हुआ है, ये तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे बरामद हुआ है और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो आर्टिफिशियल वॉल से कवर्ड है। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ऐसा अगर ये नीचे से आ रहा है, अगर ये शिवलिंग नीचे से आ रहा है तो वो भी मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा पता लगाया जाए कि शिवलिंग का क्या इसमें स्वरूप है। मैं ये बात दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहाँ पे इस चीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। हम सब मानते हैं शिवलिंग है। शिवलिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, चाहे वो आप केदारनाथ चले जाएं, चाहे ओंकारेश्वर चले जाएं, चाहे आप बद्रीनाथ चले जाएं, हर जगह शिवलिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग के प्रकार के ऊपर कोई सवाल नहीं है। शिवलिंग का जो स्वरूप है, कितने नीचे तक गया हुआ है, इसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, इसका अर्घा हमें मिलना अभी बाकी है, वो अर्घा हमें मिले, इन सारी चीजों की कवायद है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इसमें एडवोकेट कमीशन की पूरी टीम ले गए थे तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर था कि आप वहां पे जाके उस जगह की वस्तु स्थिति देख के हमें कोर्ट को आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हम वहां पे किसी चीज की छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, ना कोई एक्सकेवेशन कर सकते थे, ना कोई रेडार लगा सकते थे। तो ये सारा काम एएसआई का है और इसलिए सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में इसकी व्यवस्था है और उसी तहत ये सारी एप्लीकेशन दी गई। ठीक है, आप मौलाना पीर अली कादरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। और मेरा एक सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं कि अब तो आप खुश हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस साइंटिफिक सर्वे के बाद, या कोई एतराज है आपको? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 जैसे जैसे करीब आएगा ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी, लेकिन कल कर्नाटक के जो चुनाव के जो नतीजे थे, ये बात साफ साफ हो गई है कि फिलवक्त हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, इन तमाम चीजों में जाने की और आपस में झगड़ने की कोई मूड में नहीं है। हिंदुस्तान का जो हिंदू हो या मुसलमान हो, फिलवक्त वो महंगाई से परेशान है, वो नौकरी चाहता है। आप कितना भी उलझा ले। कादरी साहब, दो बातें सर, मैं शुरुआत में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। एक तो देखिए, पैनल पर हमने जानबूझकर, चूंकि एमआईएम की ओर से कोई बातें कई बार आ जाती हैं, इसलिए उनको इनवाइट कर लिया। हमने जानबूझकर बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रखा क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहते थे सर। यह मसला आस्था का है, मसला चुनाव का नहीं है, ना ही सियासत की मैं बात कर रहा हूं। अब आप अपनी बात आगे रखिए सर, जो सवाल पूछा था। रख रहा हूं सर। आजकल आस्था को और चुनाव को एक कर दिया ना सर, धर्म को सियासत को मिला दिया गया। धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है।
तो यहाँ पर तो ये धर्म, कोई एक नेता मांग रहा है सियासत क्या अलग कादरी कैसे साहब? रही? एक कोई नेता मांग रहा है क्या? मुस्लिम वो वोट सभी बैंक कर का रहे हैं, खेल सर। कितना पुराना है सर? बार बार मुस्लिम सर। समाज को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि बीजेपी आ सुनिए, जाएगी तो सुनिए। ये हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन नेताओं से आप सुन नहीं लीजिए। कहने जाते हैं क्योंकि ना, क्यों मुस्लिम सुनिए, समाज सर। को डराते हो? ना सर मैं सुन बिल्कुल लीजिए चुनाव आप, पर, कादरी साहब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं बिल्कुल चुनाव पर ना तो सियासत पर चर्चा कर रहा हूं सर। मेरा आपसे नहीं, सवाल मैं था, मैं आपसे- फिर दोहराता हूं, मैं- आपको कोई एतराज है साइंटिफिक सर्वे से? क्योंकि इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, इस पर अपनी राय रखें प्लीज, चुनाव और सियासत देखिए- की बात ना करें। देखिए साहब, जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है, वो तारीख से मेरे सारे डिबेट्स आप उठा करके देख लीजिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ये मामले को संवाद के जरिए हल किया जाए। इसमें और मुसलमान हिंदू को बांटने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इश्यू चला, सालों साल हिंदू मुसलमानों में बड़ी से बड़ी खाई पैदा की गई, फसादात हुए, कत्ल गारतगिरी हुई, कई चीजें हुई। अब ये जो ज्ञानव्यापी का जो इश्यू है, मैं तो इसको ये कहा हूं कि आपसी संवाद से हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु बैठे एक बात को तय करें। नहीं ये तो सर, मेरा अपना कादरी शुरू साहब दिन वो से। हमने देश में देखा है सर, आपसी संवाद की कितनी कोशिशें हुई। अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपसी संवाद कर लीजिए सर, पता नहीं क्या क्या विष्णु शंकर जैन जी पूरी तरीके से गवा रहे हैं। बातचीत से मसला सुलझना होता सर तो अयोध्या का केस इतना लंबा नहीं चला होता। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। साइंटिफिक मैं दे सर्वे रहा से हूं। आप खुश हैं कि कोई एतराज है सर आपको? नहीं, देखिए साहब, कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम उसका वेलकम करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको फव्वारा कह रहे हैं। और जब तक के कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, साइंटिफिकली वहां पर कोई प्रूफ नहीं होगी, हम तो उसको फव्वारा कहते थे, कहते नहीं हैं, क्यों आगे कहेंगे कहते भी सर? रहेंगे। अगर एक पक्ष की आस्था है, आप बार बार दलील दे रहे हैं कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, एक पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है उसके लिए, तो या तो आप कह दीजिए कि विवादित चीज है, जगह है, लेकिन आप क्यों वही तो कहेंगे? मैं इसका कह रहा मतलब है हूं कि आप ना, दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं या फिर आप नहीं करना नहीं, चाहते हैं? आप बार बार देखिए जितनी सर- बार आप फवारा कहते हैं, जो लोग शिवलिंग मानते हैं हिंदू पक्ष, उनकी आस्था को बार बार चोट पहुंचती है। तो मत कहिए सर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। आप नहीं शिवलिंग कह सकते, आप कहिए विवादित जगह है। तब्दील कर रहे हैं, तो क्या मुझे ये मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंच नहीं, रही है आप क्या? एक और कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान फिर- करते हैं, साइंटिफिक सर्वे हो जाए, एक और कोर्ट कह रहा है होने प्रिजर्व दीजिए। कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है क्या कि बिल्कुल। फवारा है? कोर्ट ने कहा है कि उस जगह को प्रिजर्व कर दिया जाए। मैं विष्णु शंकर जैन जी, कोर्ट ने क्या कहा है जब प्रिजर्व करने की बात हुई थी? डिस्प्यूटेड प्लेस क्या कहा है, जरा एक बार कादरी साहब को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत स्पष्ट कहा था, 16 मई का सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर था जिसमें उस एरिया को सील किया गया था, और वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 मई को अफर्म किया था, 17 मई 2022, जिसमें उस एरिया को उन्होंने प्रिजर्व करने की बात कही थी। पर साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भूल जा रहे हैं कादरी भाई, मैं आपसे बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कृपया सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2022 का आदेश पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले पैरा में बात कही है कि हम ये केस सिविल जज सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भेज रहे हैं पूरा ट्रायल करने के लिए और सारी एप्लीकेशन और एंसिलरी प्रोसीडिंग डिसाइड करने के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ट्रायल ट्रांसफर किया डीजे साहब के यहाँ, तो ये ट्रायल का ही पार्ट है कि ट्रायल में ऑर्डर 26 रूल 10A में एप्लीकेशन लगेगी कि भाई वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एएसआई द्वारा किया जाए। और दूसरी बात राकेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को कहा कि यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ, मतलब ट्रायल कोर्ट को हमने ऑलरेडी निर्देशित किया हुआ है, तो आप ट्रायल कोर्ट में जाके अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मतलब कोर्ट ने, मैं आता हूं विष्णु शंकर जैन जी, ट्रायल कोर्ट गए थे। आप समझ गए होंगे कादरी साहब, कोर्ट ने ना फवारा कहा ना शिवलिंग कहा, तो सर या तो आप कुछ भी मत कहिए, या तो आप फवारा कहिए ना आप शिवलिंग कहिए, ना प्रिजर्व नहीं तो मत कहिए ना सर, मत कहिए सर, क्योंकि आप जितनी बार फवारा कहेंगे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए सर, ध्यान रखिए सर प्लीज। चलिए बिलाल खान, बिल्कुल साइंटिफिक सर्वे से आप खुश हैं कि नाराज हैं, ऐतराज है, आपकी क्या राय है? रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, प्लीज कादरी साहब, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, शिवलिंग कहिए आप। कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं सर। अगर आप शिवलिंग कथित शिवलिंग नहीं कह सकते तो आप फवारा भी मत कहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं और मैं सबको यह बात कह रहा हूं। बिलाल खान आपसे जो सवाल पूछा था, देखिए पांडे जी, मैं ये कहूंगा कि अगर आस्था का सम्मान होना है तो दोनों तरफ से सम्मान करिए ना। हम हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करें, हिंदू भाई मुसलमान की भाइयों की आस्था का सम्मान करें। अगर वहां पे
शिवलिंग की बात हो रही है तो हमारे भी ऐसे ही दर्द होता है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ इबादत कर रहे हैं, वहाँ आप शिवलिंग कह देते हैं, तो हमें भी दर्द होता है ना। हमारी भी आस्था है इस देश के अंदर, दोनों धर्मों की आस्था को मानना चाहिए। चाहे जब तक कोर्ट ने कोई डिसाइड नहीं किया ना, अभी वहां पे फुवारा था या फिर शिवलिंग का मामला है, ये विष्णु जैन जी की आस्था है कि वो कह रहे हैं वहां फुवारा है, या करोड़ों हिंदू की आस्था है, या हमारे मुस्लिम भाइयों की आस्था के वहां फुवारा था। आस्था से देश नहीं चलता, कानून से देश चलेगा। पहली बात तो मैं आपको बता, तो ये कानून की बात तभी समझ में आनी चाहिए जब सीए के नाम पर सड़कों पर उतर जाते हैं। ये कानून की बात तभी समझ में आनी चाहिए जब कोई कानून पास होता है, सड़क पर उतर जाते हैं उसका विरोध करने के लिए, तब कानून की बात नहीं समझ में आती है क्या? ये सुनिए, या फिर तब कानून का सम्मान का ज्ञान कहीं और चला जाता है, घूमने चला जाता है? सुनिए पांडे जी, इस देश का जो सेकुलर इंसान है, जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, वो देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। जिस तरीके से हमारी टेंशन पैदा कराई गई राम मंदिर को लेकर, अब नहीं चाहते बिल्कुल भी। हमने हमेशा कोर्ट का माना, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला हुआ। मानिए ना सर, कोर्ट को मानिए और इंतजार कीजिए, बोलिए कि बहुत सही फैसला है, बोलिए सही बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पारुल, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? विष्णु जी की बात करिए, हमारी भी सुनिए ना। सर आपकी भी सुन रहा हूं सर, 1 घंटे की डिबेट है, सबको भरपूर समय मिलेगा। बिलाल खान, चिंता मत करिए। पारुल, टाइम दीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बिलाल खान, आपको समय दे रहा हूं। पारुल, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही हैं? आप जाओ, खिलाओ। राकेश जी, हाँ, बिलाल खान जी बोल रहे हैं कि हम इनका सम्मान नहीं करने। हमने तो एक बार भी इनके मस्जिद पे सवाल नहीं उठाया, या हमने उसको किसी तरह के नाम से पुकारा, जैसे ये फवारा बोली जा रहा है, हमने तो नहीं बोला। हम अगर कुछ बोल भी देते हैं तो हमें तो हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है, हमारे लिए फरमान निकल दिए जाते हैं, तरह तरह के स्लोगन निकल जाते हैं। कोई ऐसा हिंदू बताइए जो इनके मस्जिद को कुछ और नाम से पुकारता हो। हम तो बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे तो धर्म में है सम्मान करना। तो ये हमें ना बताए कि सम्मान किस तरीके से होता है। और आज जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी से इनके एटीट्यूड में एक बू आ रही है हार की, अभी से, क्योंकि पता ही है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कुछ कीजिए जो सोचना है, हम तो उसमें नहीं कर सकते ना मैडम। आप जो सोचना सोचिए, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हमने पहले कहा, हमने किसी सोचने की मंदिर पे सवाल नहीं उठाया कि वहाँ फुवारा है। अगर जहाँ मस्जिद में नमाज हो रही है सैकड़ों सालों से, अगर वहाँ कोई आवाज निकलेगी, वहाँ कोर्ट में मामला चलेगा, तो हम अपनी आस्था के हिसाब से बोलेंगे ना, या आपके कहने से बोलेंगे? सम्मान करते हम साथ। अरे बिलाल जी, मेरी बात सुनिए, जब से आपका अस्तित्व भी नहीं था ना, तब से हम, हमारा धर्म कितना करोड़ों साल पुराना है। ऐसी बात करके ठीक है, मैं आता हूँ। आप लोगों की आपसी डिबेट हो गई। बिलाल खान, किसी हिंदू ने नहीं कहा, बिलाल खान, किसी हिंदू ने या किसी ने नहीं कहा कि आप जाकर वहां पर ज्ञानवापी में नमाज मत पढ़िए। मस्जिद में अभी भी नमाज हो रही है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं, बाकायदा उसके लिए इंतजाम हैं। तो ये बिल्कुल दलील मत दीजिए सर, फालतू की। पवन राव अम्बेडकर जी, इसके बाद मैं नवल किशोर दास जी आपके पास आऊंगा। पवन राव अम्बेडकर जी, आप लोगों की क्या राय है? ये सर्वे बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, पता ये भी चल जाएगा कि ये फव्वारा है कि नहीं है, क्या दलील है, क्योंकि पाइप तो आज तक मिला नहीं। ये भी तब कहा गया था कि स्टार्ट कर दो, स्टार्ट नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के लोगों को कानून की जो है बारीकियां पता चले। यह देश निश्चित रूप से, हम ना चुनाव की सियासत करते हैं और ना ही आस्था की सियासत करते हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस पिछले 2 सालों से इस देश में चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और गैर कानूनी है। क्योंकि इस देश में जो कानून है, इस कानून को कैसे तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है, इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास करिए। 5 महिलाएं जाती हैं और ये 5 महिलाएं एक पिटीशन दायर करती हैं और ये कहती हैं कि हमें श्रृंगार गौरी, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमान और नंदी जी की मुझे रेगुलर बेसिस पर पूजा करनी है, और अपोनेंट्स जो हैं उनको रोका जाए ताकि कोई क्षति ना हो। आप पूरी बात सुन लीजिए, गलत बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, पूरी बात सुनिए। ये जो महिलाएं जाती हैं, आप पूरी, राकेश साहब बात सुनिए। नहीं, मैं बिल्कुल बात सुन रहा हूँ। विष्णु शंकर जैन जी इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट में है, और सर अगर कोई भी पैनलिस्ट कुछ गलत कोट करेगा, किसी को लगता है तो वो क्रॉस कर सकता है। मैं भी कानून ही सिखा देता हूँ, मैं भी कानून बता रहा हूँ, मैं भी कानून की ही बात करूंगा, लेफ्ट राइट की बात नहीं। विष्णु शंकर जैन जी सुनिए पूरी, ठीक है, सुनिए, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए अम्बेडकर साहब, फिर नवल किशोर दास जी, और उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी जो करेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, जैन साहब एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लो। ठीक है, अम्बेडकर जी अपनी बात पूरी करिए। जी, ये 5 महिलाएं जाती हैं और ये कहती हैं कि मैं मुझे इनको इतना करेक्ट करना चाहता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है?
ठीक है, अपनी बात पूरी करिए पवन जी। भाई इन्हीं को बोल लेने दीजिए। अरे सर बोलिए ना, इतनी देर में आपकी बात पूरी हो गई रहती। प्लीज सुनिए, आप सुनिए। ये 5 महिलाएं जो है, कभी भी इन्होंने नहीं कहा है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट देखिए, कोर्ट किस तरह से जो है कानून का जो है इस्तेमाल कर रही है। नहीं, एक तो पवन अम्बेडकर जी, यहां पर मैं सर बीच में आऊंगा। जो चीज करेक्ट करनी है वो विष्णु शंकर जैन जी करेक्ट करेंगे। सर प्लीज मेरे शो में सर अदालतों पर आपको ऑब्जेक्शन करना हो, आप जाकर सड़कों पर करिए सर। आपके बड़े नेता तो अयोध्या में फैसला आ गया, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। नवल किशोर दास जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, सुनिए नवल किशोर जी को। सर प्लीज सर अदालतों पर गैर जरूरी टिप्पणी मेरे शो में मत किया करिए प्लीज सर। नवल किशोर दास जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पड़िया ने क्या कहा, पहले आप बात सुन लीजिए। राकेश जी, आज ऐसे लोग कानून की बात कर रहे हैं जिनको आस्था से कोई वास्ता नहीं रहा, वो लोग आस्था की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सदैव आस्था को कुचला है, जो उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है, वो संविधान की बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा की बात कर रहे हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं वहां फुका रहा था, मैं कह रहा हूं वहां मेरा ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसको अभी तक हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए वहां पैर धोते थे, हाथ धोते थे। अयोध्या, काशी, मथुरा केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़े गए, लाखों मंदिर तोड़े गए। और हम जो कुछ कह रहे हैं कानून के दायरे में कह रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, कानून के दायरे में बन रहा है। बनारस में बनेगा, कानून के दायरे में बनेगा। अयोध्या बनेगा, कानून के आधार पर बनेगा। अब कोई मुस्लिम साम्राज्य नहीं है किसी मंदिर को आप तोड़ देंगे, किसी मंदिर को तोड़ दोगे। मैं वक्त दूंगा पवन अम्बेडकर जी, क्योंकि आपने कई सारी बातें कही हैं, उन पर ऑब्जेक्शन है विष्णु शंकर जैन जी को कि आपने कुछ गलत कोट किया है। सर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद विष्णु शंकर जैन जी और पवन राव अम्बेडकर जी, मैं आप दोनों लोगों से ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। बहुत जल्द वापस लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी बहस लगातार जारी है। विष्णु शंकर जैन जी, आप कुछ शायद पवन राव अम्बेडकर जी की बात करेक्ट करना चाहते थे, उसके बाद पवन भाई आपके पास आऊंगा। देखिए, इन्होंने अधूरी बात कोर्ट की और इनसे कहिए कि अगर इनके पास ईमान है तो जरा पूरा मेरा सूट पढ़ें और एप्लीकेशन ऑफ प्रेयर पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो देवता वहां पे विराजमान है खसरा नंबर 9130 में, उनकी पूजा पाठ का अधिकार चाहते हैं। और इसीलिए कमीशन ले गए थे, क्योंकि वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से देवता विराजमान थे वजू टैंक के अंदर। और जब वजू टैंक का पानी हटा तो जो इनविजिबल देवता थे, अप्रत्यक्ष देवता थे, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गए। तो अगर ये सिंपल सी बात इनको नहीं समझ में आ रही तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने कमीशन की कार्रवाई पे सवाल उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस कमीशन की प्रोसीडिंग को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था। 21 अप्रैल 2022 का ऑर्डर पढ़े ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का, जिसमें कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। कमीशन की प्रोसीडिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 6, 7 मई और 14, 15, 16 मई को, और अब यहाँ पे आपके सामने बैठ के कमीशन की प्रोसीडिंग्स पे सवाल उठा रहे हैं। और इनसे कहिए भाई साहब, ये बताइए, आप यहाँ पे बात कानून की कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10 में क्या लिखा हुआ है कि क्या एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग्स नहीं जा सकती हैं मौका मुआयना करने के लिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। राकेश साहब, आप एक सवाल का जवाब सुनिए। दिसंबर 2019 में एक पिटीशन दायर हुई, जिसके रिस्पेक्ट में फरवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद इसके विपरीत, इसके खिलाफ जाकर के वाराणसी की सिविल कोर्ट ने अप्रैल 2021 में एक ऑर्डर पारित किया, जिसको लेकर के सर्वे की बात कही गई। और सितंबर 2021 को इसको कंटिन्यू रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 9, 2021 को इस ऑर्डर को कंटिन्यू रखा कि स्टे होना चाहिए। अब आप सुन लीजिए। और जस्टिस पड़िया ने एक ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में ये स्टेटमेंट दिया और एक कहा कि लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ हो। इसके विपरीत वाराणसी की सिविल जज डिवीजन ने एक ऑर्डर दिया, जो सर्वे का ऑर्डर है, वो इंपंक्ट ऑर्डर है, टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। अगेंस्ट मैं राकेश जी कहना चाहता हूं, टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। क्लैरिफाई आप सुनिए, क्या 2021 को ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि यहां पर सर्वे होना चाहिए? सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट, चलिए आपने कुछ कोट किया, पवन भाई आपने कुछ कोट किया, विष्णु शंकर जैन जी उस पर कुछ बोल रहे हैं।
मैं इसीलिए बीच में नहीं आ रहा था कि आप लोग एक दूसरे की बात सुनकर जवाब देंगे, शायद ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। विष्णु भाई बिल्कुल क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। ये बात एक देखिए टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। मैं ये बताना चाहता हूं कि राकेश यहाँ पे जो बात कह रहे हैं, ये 1991 का सूट था। 1991 के सूट में सिविल जज सीनियर डिवीजन ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष तिवारी ने पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे का ऑर्डर किया था, और ये ऑर्डर तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन का एक जजमेंट आया था एशियन रिसर्फेसिंग के केस में। और एशियन रिसर्फेसिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी स्टे चल रहा है वो सारे स्टे वेकेट हो जाएंगे। और उस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष तिवारी ने वहां पे पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे का ऑर्डर किया था। इस ऑर्डर को गलत तरीके से इन्होंने स्टे करा रखा है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जो इस समय मैटर ठीक है, प्रोसीडिंग सारी सुनवाई हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व है। पर वो एक अलग केस है। जो हमारा केस है वो पूजा के अधिकार का केस है, जिसमें कमीशन का ऑर्डर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ। इन्होंने दोनों चीजों की खिचड़ी पका के यहाँ पे नहीं खिचड़ी नहीं चलेगी। अब चलिए ये कागज, बिलाल भाई मैं बस एक सवाल, उसके बाद आपको भरपूर समय दूंगा। एक मिनट सुनिए, पवन राम अम्बेडकर जी सुनिए सर, आपने कुछ कागज दिखाया है, उसका जवाब विष्णु शंकर जैन ने दिया। अरे सुनिए सर, इस देश में अदालतें सर्वोच्च हैं, वो तय करेंगी सर, उनके हिसाब से देश चलेगा, आपके या मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आप बाद में भले अयोध्या की तरफ सवाल उठाते रहिएगा। आपके वकील ने तो कुछ बोला ही नहीं हाईकोर्ट में, आप भी बहुत बड़े ज्ञानी है। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए पवन भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। ये सुनिए सर, ये कागज अदालत में दिखाइएगा, और अगर आपके तर्क और कागज में दम है तो अदालत उसे सुनेगी। सवाल तो इस बात पर भी उठाएगा कि केस पोषणीय नहीं है। अब सुनिए पवन राम अम्बेडकर, अरे सुनिए ना, जस्टिस पढ़िया ने, अरे सुनिए पवन राम अम्बेडकर जी, एक मिनट सुनिए ना सर, को लेकर के ऑर्डर पवन राम अम्बेडकर जी सुनिए सर, एक सवाल सुनिए सर। जस्टिस जे.जे. मुनी साहब का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने आपकी पेटिशन डिसमिस की है। या हमारे सूट में कोई स्टे नहीं है, वो 1991 का सूट है। पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, मैंने सबकी आवाज डाउन करवाई है। पवन राम अम्बेडकर जी सुनिए सर मेरी बात, प्लीज सुनिए सर। ये कागज अदालत में दिखाइएगा, अगर आपके तर्क और बातों में दम है, कागज में दम है, तो अदालत इसे मानेगी, और मुझे लगता है कि शायद आप अदालत पर भरोसा करते हैं। अब सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए प्लीज सुनिए सर, गुमराह आप भी कर रहे हैं। मैं एक सवाल सीधे से पूछ रहा हूं, अगर कोई विवाद है और लगता यह है कि एक साइंटिफिक सर्वे हो जाता है और साइंटिफिक सर्वे से विवाद का समाधान हो जाता है, तो सर इस बात से चिढ़ इतना क्यों रहे हैं? बिलाल खान, हो गया सर, आपको बहुत समय दिया, 5 मिनट में आपके पास रहा। बिलाल खान, देखिए हम लोग वो लोग हैं जो कानून को मानने वाले हैं। जब सर्वे की बात की, सर्वे कराया गया, जब कार्बन डेटिंग की बात हुई, उसमें इन लोगों को झटका लगा, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का हमने निर्णय माना, लोअर कोर्ट का निर्णय माना, अब हाई कोर्ट में जो मामला उसको भी मानेंगे। लेकिन ये आप आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, आपने सर्वे के ऑर्डर का विरोध किया था, आपने धमकी दी थी कि यहाँ पे सर्वे नहीं होने देंगे। आपने किस चीज का विरोध किया? लगातार आपने सर्वे का, जब वहां पे सुनिए, आपने हर एक चीज का विरोध किया। आप इसको मान लिया, आप तो कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, आप कार्बन डेटिंग पे फड़फड़ा रहे थे पिछली बार जब मेरे साथ डिबेट हो रही थी। अरे तो हमने कब कहा? जब हाई कोर्ट से आपको निर्णय मिला, आज फैसला आया, मुझे तो ऑप्शन है कि अगर कोई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाऊं, और हाई कोर्ट ने आज उस निर्णय को पलटा है। आज वो दीवार का स्वास्थ्य बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, चलेगा, जरूरत नहीं फैलेगी, ना राजनीति होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई में अगर आप कानून पूछना चाहता हूँ राकेश जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मस्जिद की वेस्टर्न साइड की वॉल देख लीजिए, क्या मस्जिद की वेस्टर्न साइड की वॉल एक मंदिर का भग्नावशेष नहीं दिखा रही है? और कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए बिलाल। कौन सी ऐसी मस्जिद है पूरे जवाब दीजिए बिलाल, इसके बाद कादरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। जवाब दीजिए बिलाल खान जल्दी, जवाब दीजिए बिलाल खान जल्दी। मैं आपसे पूछना, विष्णु जी की बात का जवाब दीजिए। देखा हुआ है ठीक है, 4-5 मई का, ठीक है, और 14, 15 और 16 मई का सर्वे का कैसे, किस बात को लेकर कह रहे हैं आप? बताइए मुझे, किस बात को लेकर कह रहे हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, किस बात को लेकर आप जवाब चाहते हैं? बिलाल खान, एडवोकेट कमीशन का बिलाल खान सर इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? एक साइंटिफिक सर्वे हो रहा है, वो जगह शिवलिंग कितना पुराना कथित शिवलिंग, इसकी जानकारी हो जाएगी। इस बात से इतना क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं? और ठीक है विष्णु जी ने किस मस्जिद की दीवार पर पीछे के हिस्से में इस तरीके के मंदिर के भग्नावशेष होते हैं, करने की कोशिश की इन्होंने, नहीं की इन्होंने, लगातार ये काम किया लोगों ने, इनकी टीम ने। चलिए कादरी साहब, इतनी दिक्कत क्यों है सर?
एक सर्वे हो रहा है, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपकी बात सही, आपकी बात सच साबित हो जाएगी। देखिए राकेश जी, फिर मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे से तोड़ के मस्जिदें बनाई इन्होंने, इसलिए परेशान। अरे जरा सुन लो सर, जरा सुन लीजिए, बड़ी देर से खामोश बैठा हूं, सुन लीजिए। देखिए सर, सर्वे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को ये कह रहा हूं कि सर्वे से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वे होने दीजिए, जब कार्बन डेटिंग होगी या और भी कोई तरीका होगा सर्वे का, तो वो तथाकथित जो है शिवलिंग है या फव्वारा है पता चल जाएगा। ठीक, उससे पहले ना उसको आप शिवलिंग डिक्लेयर करिए, ना आप उसको कुछ कहिए। अब रहा सवाल साहब कि आस्था की बात हो रही थी, अभी आपने कह दिया कि मस्जिद कौन सी है, मस्जिद की दीवार को देखिए। आप हमारी मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर करने के लिए तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं सुनिए सर, सुन लीजिए। नहीं, लेकिन कादरी साहब नहीं, उन्होंने डिक्लेयर करने की बात नहीं कही। विष्णु जी का एक सीधा सा सवाल था, क्या सुन ले? किस मंदिर की पीछे की दीवार पर मंदिर के भग्नावशेष होते हैं? ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, आप बता दीजिए। और नवल किशोर दास जी उस पर बेहतर टिप्पणी करेंगे। आप बता दीजिए कादरी साहब, कितनी ऐसी मस्जिदें हैं? शो के स्टार्टिंग में रशीदी साहब ने कितने मंदिर भी ये बात कही, कमल छपा हो, सुन लीजिए ना, गणेश की मूर्ति बता दो। ये मच्छी मार्केट क्यों बना रहे हो सर? नहीं, एक एक करके पहले कादरी साहब अपनी बात रखिए, फिर महंत जी के पास में जाऊंगा। कादरी साहब, आपके शो के स्टार्टिंग में रशीदी साहब ने, मौलाना रशीदी ने, आप ही के चैनल से मैंने देखा कि वो अकबर के दौर की मस्जिद है और वहां पर दीन इलाही, तो औरंगजेब ने क्या करवाया था? जो ऑर्डर दिया था बाकायदा लिखित है, कहा था काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश, मथुरा को तोड़ने के आदेश, बाकायदा तारीख में जिक्र है। औरंगजेब के ऊपर आप बात कर रहे हैं, काशी मुझे आप वहां पर हजारों की लिस्ट है, हजारों अभी भी जवाब नहीं है। हिंदू से ज्यादा एक एक करके पहले महंत जी, फिर उसके बाद पारुल में आपके पास आऊंगा। 3,000 के 3 कह रहा हूँ, इट्स अ टोटली पॉलिटिकल गेम। परेशान क्यों नहीं सर, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। सर हो गया कादरी साहब, हो गया आपका समय हो गया सर, 30 सेकंड आपको दिया था। मंत्री जी, ये पॉलिटिक्स की बात घुसेड़ कर उसमें ये कहकर कि ये सियासत हो रही है, ये सवाल से बचने की कोशिश नहीं है क्या? राकेश जी देखो, इन्होंने सदैव श्रद्धा का अपमान किया है। मंदिर तोड़ करके, मूर्तियां तोड़ करके इन्होंने यही किया। इसी की आस्था पर खड़े, इन्हें किसी की आस्था से कोई वास्ता नहीं है। और हमने कभी राजनीति नहीं की, हम अपनी आस्था को व्यक्त करने, कभी हमारी मांग थी, हम पूजा करना चाहते हैं, कोर्ट ने हमारी मांग सुनी। अब वहां पूरी जांच हो रही है, अब क्या परेशानी, पीड़ा इनको हो रही है, बेचैनी इनको है, इनको बेचैनी हो रही है। ठीक, वो कहां से पाइप ढूंढेंगे, क्या करेंगे? फुब्बारे का गुब्बारा निकल रहा है। हमने तो कहा था कि भगवान शिव, पारुल एज अ पेटिशनर और आस्था के तौर पर आपको क्या लग रहा है? ये साइंटिफिक सर्वे, जिस तरीके से विष्णु जी ने जो बातें कही, जो ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, सियासत की बात इसमें घुसाई जा रही है, आपको लगता है कि वाकई महादेव साक्षात प्रकट ये साबित हो जाएगा इस सर्वे के बाद? जी बिल्कुल, महादेव ही है वो। देखिए राकेश जी, इनको जो है हिस्टोरिकल एविडेंस दिए गए। आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं किसी पे इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। हिस्टोरिकल एविडेंस दिए गए जहां पर औरंगजेब के फरमान है, और मौलाना साहब ने शायद ये देखेंगे, पब्लिक डोमेन में भी है, ये जाकर देख सकते हैं। ये वो नहीं मानते, ये हमारा रिलीजियस फैक्ट्स नहीं मानते जो हमारे पुराणों शास्त्रों में लिखा है। ये जहाँ बाबा विश्वनाथ का जिक्र नहीं, ये उसको नहीं मानते हैं। जब साक्षात बाबा वहां प्रकट हो गए, ये उसको ठीक है। पारुल, मैं आपको रोक रहा हूँ। विष्णु जी मेरे पास थोड़ा सा समय पारुल माफी के साथ कम है। विष्णु जी, मैं 20-25 सेकंड में आपको देता हूँ, आगे क्या होगा जरा जल्दी से बता दीजिए, जरा जल्दी से बता दीजिए। राकेश जी, एक मिनट, पवन भाई रुक जाइए सर। देखिए 22 मई को सारे लोग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील और हम सारे लोग ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने पेश होंगे। और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में अब ये सर्वे की कार्रवाई कैसे होनी है, इसमें मॉडलिटीज तय करेंगे, कैसे टीम का गठन होना है और कैसे वहां पे आगे किस तकनीक के माध्यम से क्या क्या ऑर्डर्स होने हैं, वो सारे ऑर्डर्स। तो ये 22 तारीख को तस्वीर साफ हो सकती है जो आपने बातें कही। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।